पाकिस्तानी गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते, पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते। अरे कहना क्या चाहते हो? ईरान ने मारा दे दनादन दे दनादन दे दनादन मिसाइल पाकिस्तान। जवाब तो सुनते जाओ। Iran in a statement, Pakistani sources claim 7 locations of Baloch troops have been targeted. In Iran, no official statement just yet. तूफान में हम अपनी खुशी जाते हैं, जान हथेली पे लिए जी जाते हैं। तुम वो समंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो जो समंदर को पी जाते हैं। नाजरीन, भारतीय मेजर गोबर आर्या कहता है तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। क्या ईरान का पाकिस्तान पर और फिर पाकिस्तान का ईरान कार्रवाई तीसरी आलमी जंग करवा देगा? क्या मज़ाहिका खेज बात है। लेकिन इस पर गुफ्तगू करने से पहले आपको गुजारिश है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें और आखिर तक लाजमी देखें। देन स्टे ट्यून विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाजिर है आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ। पाकिस्तान और ईरान मामले को लेकर बताने से पहले दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर थोड़ी नज़र डालते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान से मामलात ख़राब हों, इसलिए क्या फ़ैसला हुआ है इससे आप लोग आगाह हैं। लेकिन आपको ईरान पाकिस्तान के माजी के ताल्लुकात बताकर ही आगाही हो सकेगी कि इस वक्त मौजूदा करंट सिचुएशन क्या है। जो आपको समझ नहीं आ रही उसको समझना ज़रूरी है ताकि आपको तमाम तर जानकारी की आगाही हो सके। नाजरीन, पैगाम तो सिर्फ गलती का एहसास दिलवाना था। पाकिस्तान के डिफेंस की ताकत का किसी मुल्क को अंदाज़ा अभी तक नहीं। ये फ़ौज दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन फ़ौज है, चाहे पाकिस्तान की सरजमीन हो या दुश्मन की, ये जवाब देना जानती है। नाजरीन, ऑपरेशन जबलाल्टर हो या कारगिल का महाज, दुश्मन हर तरह से वाकिफ़ है, इसलिए ईरान को बता दिया गया, समझा दिया गया। भारत अच्छी तरह वाकिफ़ है कि इतना ना उड़ो, तुम्हारे साथ भी हो सकता है ये सब। नाजरीन, जिसकी भगोड़ी फौज कुछ ना कर सके वही उसी का मेजर गोबर आर्या को ये पैगाम है हमारा कि जो ईरान पाकिस्तान के इस मामले को तीसरी आलमी जंग की शुरुआत करार दे रहा है। बाज आ जाओ, अभी वक्त है। नाजरीन, ये इसलिए कहा क्योंकि कल रात अफ़गानिस्तान के ज़िला ज़ैबिक तोपखाने के पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें इत्तलात के मुताबिक तैयारे में भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के अफसरान शामिल थे जो जहन्नुम रवाना कर दिए गए, बाकी लाइन में हैं। नाजरीन, ईरान को आलमी सतह पर पाबंदियों का सामना है। इसी वजह से हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अमेरिका में ईरान की जगह सफारतकारी करते आ रहे हैं। ये अल्फाज सन 2014 में उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान से आए सहाफ़ियों के एक वफ़द से वाशिंगटन DC में गैर रस्मी गुफ्तगू में कही थी। उस वक्त जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के निगरां वज़ीर ख़ारजा भी हैं और वो हालिया कशीदगी को कम करने की गर्ज से ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की बात बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर करने के जलील अब्बास जिलानी के दावे की तस्दीक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी भी करते हैं। नाजरीन, ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। ना सिर्फ ये बल्कि तारीख़ी तौर पर ईरान हर फोरम पर कश्मीर समेत अहम मामलात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता आया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहमियत दी। 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब ने इसकी खारजा पॉलिसी को यकसर तब्दील कर दिया, जिसमें अरब और अमरीका मुखालिफ ईरानी मौक़िफ़ था। इसके बावजूद पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर ही रहे।
नाजरीन, जब पाकिस्तान 28 मई 1998 को जौहरी मुल्क बना तो ईरान में इस बात का जश्न मनाया गया था। ईरान के मुबीना जौहरी प्रोग्राम के हवाले से भी पाकिस्तान ने गैर रस्मी सफ़ीर का किरदार अदा किया। इस ज़मन में खुर्शीद कसूरी बताते हैं कि ईरान का ये मौक़िफ़ अमरीका की वज़ीर ख़ारजा कॉन्डोलीज़ा राइस तक भी पाकिस्तान के चैनल से पहुंचाया गया। ईरान जौहरी तवानाई के हसूल पुरअमन मकासद के लिए चाहता है और वो बातचीत पर यकीन रखता है। नाजरीन, सर्द मोहरी उस वक्त पैदा हुई कि 1990 की दहाई में जब ईरान में कुछ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में कुछ ईरानी शहरी मुबीना फ़िरका वारियत के बुनियाद पर कत्ल हुए। उसमें अहम वाक़या ईरानी सफारतकार सादिक गुंजी के कत्ल का पाकिस्तान में था। पाकिस्तान ने उस कत्ल के इल्ज़ाम में सिपह साहबा से ताल्लुक़ रखने वाले शेख हक नवाज जंगवी को मियाँ वाली जेल में फांसी दी। इसके बाद 2013 में पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था। 2009 में रैगी की गिरफ्तारी जो ईरान को इंतहाई मतलूब था, अस्करियत पसंद और जंदुल्लाह के साबिक सरबराह अब्दुल मालिक रैगी की थी, जिसमें पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। 2013 में एक फ़ौजी भी तैनात नहीं था, लेकिन पहली बार दोनों ममालिक ने बाहमी रजामंदी से सरहद के कुछ हिस्से पर बाड़ लगाई गई। यही नहीं, 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद उस वक्त ईरान के शाह ने बयान दिया था कि इस हवाले से कि ईरान पाकिस्तान को मज़ीद टुकड़े होता नहीं देखना चाहता। नाजरीन, और साथ में ये भी कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान की कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो ईरान पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। नाजरीन, 80s में जब सोवियत यूनियन का मामला उठा तो उस वक्त सोवियत यूनियन के दोनों ममालिक मुखालिफ थे। दोनों ममालिक ताहम ईरान ने शुमाली इत्तेहाद जबकि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का साथ दिया था। ईरान ने क्यों भारत से हाथ मिलाया? इसकी वजह यह है कि जब 9/11 का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने बरमला अमेरिका का साथ दिया। ये मौका था कि ईरान अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ दे, लेकिन अमेरिकी सदर जॉर्ज W बुश ने ऐसा बयान दिया कि ईरान इराक़ और शुमाली कोरिया को बुराइयों की जड़ कह दिया, जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में ईरान की जानिब से शुमाली इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान था और पाकिस्तान अमेरिका तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज पर थे। मगर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ आयद कर दी, जिसको देखते हुए ईरान ने अपने मुल्क के मवाशी हालात और अवाम की खातिर भारत से हाथ मिलाया, जिसकी इब्तिदा बिलखुसूस मई 2016 में उस वक्त हुई जब नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया और फिर ईरान में चाबहार बंदरगाह को भारत के हवाले कर दिया ताकि तरक्की से ईरान के माशी हालात चल सकें और 550 मिलियन डॉलर के फंड का ऐलान हुआ। भारत ने ईरान के गिरते हुए माशी हालात का फ़ायदा उठाया, हालांकि उसके मफादात कुछ और थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ताकि वो बआसानी बलूचिस्तान में नाम निहाद बलोचों के नाम पर खराबियाँ पैदा करे, जिसके लिए इसने कुलभूषण जैसों को इस्तेमाल किया और ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब करे और उसको अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान को खित्ते में बिल्कुल तन्हा कर दे। लेकिन ईमान ईमान को पहचानता है मगर कुफ्र ईमान को नहीं पहचानता, याद रखें। इसलिए पाकिस्तान ने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए जुस्तजू शुरू कर दी है, जिसमें अब तक काफ़ी बेहतरी आई है और मज़ीद आएगी और भारत को फिर मुँह की खानी पड़ेगी। इसके लिए चीन और पाकिस्तान को ईरान को CPEC जैसे मंसूबे में शामिल करना होगा ताकि ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आए और भारत तन्हाई का शिकार हो, ना कि पाकिस्तान और ईरान के माशी हालात चाइना के साथ मिलकर CPEC में इस कदर बेहतर हो कि ईरान भारत को खुद चाबहार बंदरगाह से उठा बाहर फेंके। म्यूजिक मुझे ऐसा पूरा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा रही है। नाजरीन, ऐसे बंदे की बात की क्या क्रेडिबिलिटी होगी जो ईरान पाकिस्तान के ज़रा से मामले को तीसरी आलमी जंग की शुरुआत करार दे रहा है। कौन है? कहाँ से आते हैं? भाई, ऐसे आइटम सिर्फ भारत से ही आते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
देता हूँ, उस पर आप अंदाज़ा लगा लें। जब मुंबई बॉम्बिंग हुई है तो आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत सी नेशनैलिटीज़ के थे और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हुआ था। मुझे एक मैसेज आई उन दिनों में कि फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेनेटर मकेन, सेनेटर लिंडसे जो अभी भी हैं लीडिंग रिपब्लिकन सेनेटर, और हॉलब्रुक, वो ये मुझे मिलना चाहते हैं। आई वॉज नॉट फॉरेन मिनिस्टर देन, तो मैं हैरान हुआ। तो लाहौर में एक निस्बतन सीक्रेट सी मीटिंग की गई और मुझे लंच पे बुलाया गया। और मैंने कहा जी आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान से हैं, बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा वो तो काबिल फहम है। ये बलूचिस्तान में काम करते हैं, लेकिन आप इनको कंफ्यूज मत करना बलोच फ्रीडम फाइटर से। नहीं बलोच फ्रीडम फाइटर जैसे BLA है, BRAS है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन। हमारे मतलब आपको पाकिस्तान ने भारत में कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, झूठ बोल रहा है। काम पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में करा। ये बब्बर खालसा, टप्पर खालसा, ये सब दुनिया भर के। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तालिबान बनाया कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करना, वही तालिबान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पाकिस्तानी ने बोला चलो वहाँ पे तालिबान बनाते हैं। मेजर गोबर आर्या, तुम अपने मुल्क में सिर्फ बाथरूम बनवा लो अवाम के लिए, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उल्लू का पट्टा, सुअर की औलाद, सड़क। नाजरीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें इस वीडियो के बारे में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये याद रखें, आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ताकि हम दुश्मनान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जहां पर इस तरह से गोबर आर्या जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी आवाम को और अपनी फ़ौज की नाअहलियाँ छुपाकर यहां पर सिर्फ डॉलर कमाने के लिए पाकिस्तान के इंटरनल मामलात को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करके गलत डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना बड़ा ख्याल रखें। इस दुआ के साथ और इस नारे के साथ कि पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेहदी हसन को इजाज़त दें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।